हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी है। आप सभी का मेरे चैनल रितु फैमिली में एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी सुबह के 10:30-11 बजे हैं और ठंडी के दिनों में तो काम वैसे भी बहुत लेट स्टार्ट होते हैं मेरे। तो बस मैं वही क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, अपने घर की सफाई में। और सुबह तो जल्दी में मैं झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगाई थी, तो अभी झाड़ू लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी लेट हो चुका है। और ये सुबह मुझे तो बस यहीं तक झाड़ू लगाना है और इसके आगे तो हमारे घर की बॉर्डर ही ख़त्म हो जाती है कि मेरा बहुत छोटा और 2 कमरे का ही रूम है। तो बस झाड़ू तो यहीं तक, बाकी सामने आप लोगों को रोड दिखाई दे रही है, बस वहीं तक है। और उसके बाद हमें कचरा भी बाहर नहीं फेंकना है पड़ता, क्योंकि सड़क पे कचरा करना तो अच्छा नहीं होता है। तो हम कचरे को जमा करके, जो कचरे की गाड़ी आती है, डस्टबिन में जमा करके कचरे की गाड़ी में डालते हैं। और ये रूटीन तो डेली का ही है, बस इसी तरह से काम सारा दिन चलते रहता है। और कचरे को तो सड़क पे नहीं फेंकना गलत बात ही होती है। तो देखिए, उसके बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ और दोनों बच्चों अभी कोचिंग से आए नहीं हैं। और वो नहीं है जब तक ही मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि दोनों बिना चप्पल के घर में घूमते हैं तो ठंडी लग जाने का डर रहता है। तो मैं दोनों नहीं रहते जब तक घर में झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ और फ़ैन चालू करके पोछा लगा के सुखा लेती हूँ जल्दी से। और ठंडी में तो ये पानी वाले काम करने का तो बहुत बिल्कुल भी मन नहीं करता है, फिर भी घर की क्लीनिंग करना तो बहुत ज़रूरी होता है। और अभी मेरे बेड पे भी सारे कपड़े जो मैं छत से उतार कर लाई थी उन्हें भी फोल्ड करके जमाना है। तो वो काम तो दोपहर में आराम से करने का है, तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद उन्हें आराम से करूँगी, क्योंकि ठंडी के दिनों में तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जैसे जैसे धूप निकलती है, थोड़ी गर्माहट होती है, तभी हमारे काम स्टार्ट होते हैं। तो क्लीनिंग करके मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गई और घर का झाड़ू, बर्तन, कपड़े वगैरह सारा काम हो गया था। मुझे मुझे दोपहर के लिए खाने में आज आलू की चटनी बनाना था, मतलब आलू की सूखी हुई सब्ज़ी। तो बस मैं उसे ही फ्राई कर रही थी। और आलू की सूखी सब्ज़ी चटनी बनाने के लिए मैं आलू को पहले से बॉईल करके रख ली थी और सारे मसाले उसी तरह हर बार सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे, लेकिन मैं इसे मसाले वाली तो नहीं बनाती हूँ, सिर्फ नॉर्मली प्याज से काट कर बना लेती हूँ। और अभी दोनों बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं मेरे, तो मैं उनके लिए सुबह मैंने नॉर्मल सा नाश्ता बना दी थी। तो टमाटर की चटनी और पराठे तो वो दोनों खाकर और लेकर भी वही गए हैं। फिर मेरे हस्बैंड दोपहर में खाना खाने आते हैं, तो इसलिए मुझे बनाना था। और टमाटर की चटनी बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो लेकर चले गए। तो मैंने सोचा नहीं आए जब तक बना लेती हूँ। और मैं भी टमाटर की चटनी और पराठे थोड़ा सा खा ली थी। फिर भी मैंने सोचा नहीं आने के पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे ही तंग करते हैं ना कि जब अगर खाना बनाना हो तो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वही सोचकर मैं पहले उन लोगों के लिए दोपहर में ही खाना बना के रख देती हूँ। और आजकल ना अभी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि बिल्कुल सहन के बाहर होती है। हम लोगों को बिल्कुल मन ही नहीं करता है काम करने का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बस ठंडी के ही बारे में बताकर बोलकर बोर कर रही हूँ, लेकिन ठंड ही ऐसी है कि बार बार वही वही शब्द मुँह में आते हैं। और महसूस करना भी तो बहुत मुश्किल हो गया है आजकल, क्योंकि एकदम से ही इतनी ठंडी हवा और ठंडी मौसम हो गया है कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होता है। और देखिए, बात ही बात मेरी सब्जी हो गई और शाम के टाइम दोनों बच्चे आ गए थे। तो ये जो ठंडी के दिनों में तुअल दाल की जो फली रहती है, वो फली को मैं कुकर में 1 सीटी में उबाल ली थी। और ये फलियाँ खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी आगे मेरा भैय्यू का डांस देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरा चालू था और उसे पता नहीं था कि मैं कैमरा चालू करके रखी हूँ या बंद है। तो उसका डांस अभी लास्ट में आप लोगों को दिखेगा।
और उसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का भी एंड होऊंगा। तो उन लोग अभी तो खाने में लगे हैं दोनों भाई बहन, और अपना वर्क करना है, इसलिए मैं उन लोगों को दोनों को साथ में बिठा ली हूँ खाने के लिए। फिर नहीं तो लड़ाई झगड़े वाले शुरू हो जाते हैं फिर। और बच्चों के साथ तो टाइम भी ज़रूरी बिताना होता है, वरना बच्चे भी अकेले अकेले सारा दिन तो बोर होते हैं। स्कूल में भी हमारा साथ नहीं होता है उन्हें, और ज़्यादातर बच्चों को ज़रूरत चाहिए कि माँ बाप का साथ, तो बस थोड़ा ना थोड़ा टाइम तो उन्हें भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझसे जितना बन पाता है मैं उतना टाइम देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास घर के काम के अलावा भी मेरे पास थोड़ा बहुत जो काम होता है वो भी निकल ही जाता है करने के लिए। और बच्चे अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गए तो सारा टाइम स्कूल में ही उनका टाइम निकल जाता है। और आज आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट। और अभी मेरे भाइयों का डांस देखिए।